बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान रेसिपी है, भुने हुए गोश्त की रेसिपी। तो मैं ये किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले जो नए हैं मेरे चैनल पे तो उनसे इल्तिमास है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो जनाब इस तरह से मेरी आने वाली तमाम जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। तो जनाब इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपने आज की रेसिपी। तो जनाब यहाँ पे मैंने कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल मैं थोड़ा कम लूँगी क्योंकि हमने जो गोश्त लिया है वो उसमें थोड़ा सा रोगन भी है, तो उस हिसाब से हम ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज को कट करके रखा है, तो वो हम इस ऑयल को गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे। प्याज ब्राउन होने के बाद बस इतना ही सब ब्राउन करना है। मैंने गोश्त को वॉश करके रख लिया था अच्छे से और पानी भी खुश्क कर लिया था इनका। तो अब मैं ये डाल दूँगी। मेरे पास तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा गोश्त है, तो बस ये इसमें डाल देना है। गोश्त डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा भूनना है प्याज के साथ। और उसके बाद जो है ना इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसमें भुना है प्याज के साथ। अभी मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है। तो जनाब बस इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच डाला है भर भर कर, क्योंकि गोश्त ज़्यादा लिया है मैंने, तो 2 किलो से तकरीबन ज़्यादा है। तो बस अदरक लहसुन डाल करके हम थोड़ी देर इसमें भुनाई करेंगे इसकी, ताकि जो एक स्मेल सी होती है ना गोश्त में वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसे अच्छा सा भून लेते हैं। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो जनाब मैंने अच्छे से भून लिया था अदरक लहसुन के साथ। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हस्बे ज़ायका डालना है। और उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा मिक्स भी करती जा रही हूँ साथ साथ। अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डाल रहे हैं। तो 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया, सूखा पिसा हुआ धनिया का डाला है। और फिर 1 चम्मच ज़ीरा का डालूँगी पिसा हुआ, और 1 चमची ही काली मिर्च का लूँगी। काली मिर्च पिसी हुई है। और तकरीबन सारे पिसे हुए मसाले इसमें डालने हैं। गरम मसाला डालना है। तो गरम मसाला आधा चम्मच से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। ये काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। तो मेरे पास छोटी चमची है, उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। हल्दी डालनी है। हल्दी आप छोटी चमची की 1 चमची डाल दें। मैंने 1 चमची डाली है। और पिसी हुई मिर्च मैंने 1 चम्मच डाला है। और थोड़ा सा कुटा हुआ मिर्च मैंने छोटी चमची की थोड़ी सी मैंने 1 चमची से भी कम डाला है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है ना, तो फिर खाया नहीं जाता। तो इस तरह से बस ये सारे मसाले डालकर और मैं इसकी अच्छी सी थोड़ी सी मसालों में ही भुनाई करूँगी। ये मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा इससे चटपटा सा हो जाता है तो मज़ा आता है खाने में। और उसके बाद हम इसको भुनाई करेंगे अच्छा सा। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। तो जनाब यहाँ पर हमने अच्छा सा मसाले में भून लिया था। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे 3 अदद प्याज काट के इस तरह से डालना है। और मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह मैंने 4 टुकड़े करके डाले हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे टमाटर की पेस्ट लिया है। मेरे पास साबित नहीं थी, मैंने पीस के रखा हुआ था, तो वो डाल रही हूँ। आप साबित भी डाल सकते हैं। अगर छिलका आपको पसंद ना हो तो आप छिलका उतार करके आप टमाटर को डाल दें, या फिर गलने के बाद उसकी छिलके रिमूव कर लें, जैसा आपका दिल चाहे। तो मैं यहाँ पे पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ना मसाले वाला भुना हुआ गोश्त हो जाता है, तो मज़ा आता है खाने में, रोटियों के साथ भी, और चपाती हो चाहे नान हो या दाल चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छा सा इस तरह से चला लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1.5 गिलास तकरीबन पानी डालूँगी, क्योंकि गोश्त भी पानी अपना थोड़ा छोड़ता है और टमाटर वगैरह भी मैंने डाला है तो उसका भी पानी थोड़ा सा छोड़ेगा। तो बस 1.5 गिलास जो है बहुत है। तो अब ये मैं डाल करके जो है गलने रख दूँगी। 1 गिलास और आधा मैंने डाला है।
अब मैं इसको बंद करके गलने के लिए गोश्त छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे, उसके बाद मैं 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे। तो ये हमारा गोश्त यहाँ पे अच्छा सा गल गया है। ये देखिए माशाल्लाह से पानी अभी भी इसमें मौजूद है। तो बस इसी हिसाब से पानी डालना होता है ताकि गोश्त नीचे लगे ना। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे थोड़ा तेज़ आंच पे, क्योंकि पानी हमें थोड़ा सा खुश्क करना है इसको और भूनना भी है साथ साथ, क्योंकि अब जब भुनाई होगी ना तो वो गोश्त बहुत ही उसका जो टेस्ट है और अच्छा हो जाता है। क्योंकि गलने के बाद जो भुनाई होती है मसालों वगैरह जो अच्छे से मसाले के मतलब पक जाते हैं, उसके बाद जो भुना जाता है ना तो गोश्त का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस ये मैं अच्छा से इसको भूनती हूँ, फिर मिलते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे भून चुकी हूँ, पानी हमारा थोड़ा खुश्क हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाऊंगी। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया इसने और बहुत ही यमी यमी मज़े का लग रहा है देखने में। वाकई में ये बहुत ही मज़े का हुआ था। तो रोगन वाला गोश्त था, मैंने ऑयल कम डाला था, उसके बावजूद इसने देखिए कितना ऑयल छोड़ा है। और ये मैंने आपको डिश आउट करके मैं दिखा रही हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ती को स्प्रिंकल कर दिया है और हरी मिर्च से थोड़ी सी सजावट कर दी है मैंने, क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े मज़े का लगता है ना। तो जितना देखने में लग रहा है उतना खाने में भी होना चाहिए। तो बस जनाब ये हमारा जो भुना हुआ गोश्त है ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसको खाएँ और इन्जॉय करें। और जो हमारे जो बकरीद का सीज़न होता है ईद उल अज़हा, तो इसमें जो है इस तरह की जो डिशें हैं ना बहुत मज़े की लगती हैं, यमी यमी सी लगती हैं। और थोड़े से मसाले वाले मैंने यहाँ पे रखे हैं जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। और एक और मैं बनाती हूँ, वो थोड़े इसमें हल्के मसाले होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो वो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।